इकरा हसन के गढ़ में योगी ने पलटा खेल, मुस्लिम सांसद के सामने लगाई बब्बर शेर वाली दहाड़। हर कोई देखकर हैरान, वेस्ट यूपी से लेकर लखनऊ तक बदल जाएगी चुनावी गणित। योगी ने किया मिशन 27 वेस्ट यूपी में लॉन्च, बिछाई ऐसी चुनावी बिसात, सपाई हो गए बुरी तरह परेशान। मुस्लिमों ने भी दिया योगी बाबा का साथ, अखिलेश क्यों हो गए अब हैरान। कांवड़ यात्रा पर शिव भक्तों से की योगी ने बड़ी अपील, पलट दिया वेस्ट यूपी का पूरा चुनावी सीन। क्या 2027 से पहले वेस्ट यूपी में शुरू हो गई सबसे बड़ी सियासी लड़ाई? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि फिर एक बार अखिलेश की मुस्लिम सांसद इकरा हसन के गढ़ में सीएम योगी ने ऐसी हुंकार भरी जिससे सपाइयों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि जिस इलाके में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, उसी इलाके में योगी विकास परियोजनाओं, सुरक्षा, धार्मिक आस्था से जुड़े संदेश को लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में इस दौरे को सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि मिशन 2027 की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने वेस्ट यूपी में चुनावी तैयारी का नया अध्याय शुरू कर दिया है? आइए जानते हैं। दरअसल सीएम योगी ने शामली में करीब 579 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने पीएससी कैंप का निरीक्षण किया और फिर जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विकास के साथ कानून व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाया है। योगी ने कहा कि पहले शामली और कैराना जैसे इलाकों की पहचान अपराध और पलायन से होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि माफियाओं को जहन्नुम या जेल पहुंचाने की नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है। उनके इस बयान को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। सावन के महीने में मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की कि यात्रा की गरिमा बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से बचें। अगर कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसे अलग कर दिया जाए। इसी भाषण में मुख्यमंत्री ने शामली के विकास का भी विस्तार से जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी की नजर बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही क्यों रहती है? इसकी वजह सिर्फ विकास नहीं बल्कि यहाँ का चुनावी गणित भी है। वेस्ट यूपी में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित, पिछड़ा और किसान समाज का बड़ा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ सामाजिक समीकरण सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहाँ सामाजिक गठजोड़ के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं को अपने अभियान का केंद्र बना रही है। कैराना और शामली जैसे इलाकों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ हर बड़ा संदेश पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर डालता है। इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की एक सांसद इकरा हसन आती हैं, वहीं लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाती रही हैं। ऐसे में योगी का उसी क्षेत्र में पहुंचना राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि सरकार इसे पूरी तरह विकास और प्रशासनिक कार्यक्रम बता रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले ऐसे दौरे जनता तक सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने का भी माध्यम होते हैं। अब 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी विकास, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच पहुंच रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक आधार और स्थानीय नेतृत्व के जरिए मुकाबले को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में शामली, कैराना और पूरा वेस्ट यूपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देती है, इसका जवाब चुनाव के समय मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि मिशन 2027 की सियासी बिसात पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका एक बार फिर निर्णायक रहने वाली है।